हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन गुणनखंड, उसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं गुणनखंड को काफी लंबा चलाने वाला हूँ, हर एक प्रैक्टिस आपके करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हम मैथ्स अपना कवर कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है फैक्टराइजेशन में, अगर हम अपना टाइम थोड़ा ले भी लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा क्या थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिंदगी जिंदगी में सफलता चाहिए तो चार चीजों को आपको जो है चार चीजों से आपको सफलता मिलती है। पहला, जिंदगी जीवन में अपना लक्ष्य तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा, अच्छी शिक्षा हासिल हासिल करें। अच्छी शिक्षा तो आप हासिल ले ही रहे हो, अच्छी शिक्षा। तीसरा, कड़ी मेहनत। और चौथा, धैर्य, पेशेंस। तो इसमें क्या है, देखिए, आपको अगर कहीं जाना है तो आपको एक पहले गोल तो डिसाइड होना चाहिए कि आपको जाना क्या है, आपको करना क्या है। आपको यही नहीं पता आपको करना क्या, आपको नथिंग, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यार मैं किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, क्या मेरा आगे का गोल है, आपको वही नहीं पता, तो आपको कैसे उस ट्रैक पे आप जा पाओगे। दूसरा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा तो नो डाउट हम अच्छी शिक्षा ही आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, तीन चार जगहों से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने घर से, स्कूल से, वर्चुअल से, और आसपास अपने बड़े भाई बहनों से। तो बहुत अच्छी उसमें क्वालिटी में, उसमें कोई भी आपके संदेह नहीं है। तीसरा, आप अपना जो है कड़ी मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आपको चीज, मेहनत तो जरूरी है ना, वो भी आज के डेट में जब तक कंपटीशन का माहौल है, इतना कंपटीशन का वो है, तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। एंड चौथा जो है पेशेंस, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज जो आप बिल्कुल आज आपने सोचा एक दो दिन मेहनत तो बोले अब मेरे को मिल क्यों नहीं रहा। पेशेंस, पेशेंस के साथ सब चीज, तो इन चीजों पे आप चारों चीज पर फोकस करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल, जो भी आपके गोल है। चलिए अब हम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्पीड के कुछ हैं। उसी से मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, और एक क्वेश्चन अब थोड़ा स्टार्ट करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 60। तो इसपे जो है आप क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65, इस पे आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए चैट के थ्रू या हैंड रेज, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65। ठीक है, तो फटाफट इसके फैक्टर्स निकालो और मुझे आंसर्स करके दो फटाफट। हम फैक्टर्स कर देते हैं। अब आपने बोला कि सर ये स्क्वायर से होगा कि नहीं होगा, मतलब स्क्वायर वाला आंसर नहीं होगा। तो हमने देखा कि 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट सही होगा। तो 65 के मैं फैक्टर बनाने यहाँ पे बैठा, 5 1 जा 5 है ना, और 5 3 जा 15, तो 13 30। तो यहाँ पे 13 और 5 ही मिले, और यहाँ प्लस करके मेरे को चीजें मिलेंगी। तो देखो कितना इजी है, 5 प्लस 13 करोगे तो आप 18 ही आता है, और 5 इंटू 13 करोगे तो आप 65। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, इसी के तो फैक्टर्स हैं। तो आपने देखा सर 13 प्लस 5 को हम कर रहे हैं तो 18 हमको देगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो माइनस का 18 चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको -13 और -5 कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका माइनस का 18 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, माइनस का 18 आपको जो है मिल जाएगा। तो माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आपको -18 मिल जाएगा। एंड ये आपको यहाँ पे आंसर मिल, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर -13 इंटू -5 करेंगे, इट विल बिकम 65, माइनस माइनस प्लस का 60, है ना। तो यहाँ पे मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 5x प्लस 65। आप देखेंगे दोनों के पास x कॉमन है, अंदर एच एक्स बचेगा माइनस का 13, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लगाया, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। अंदर x बचेगा, माइनस साइन बाहर है तो अंदर वाला साइन को उल्टा ही कर देता है, प्लस का माइनस,
कर देता है, और 5 13 जब 65। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 5 से 65 को डिवाइड कर लो। आप देखो 5 1 जा 5, 5 थे, यानी कि कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स है। 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 को मैं 5 इंटू 13 लिख सकता हूँ, जिसमें से 5 में बाहर ले आया तो अंदर क्या बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, ऐसे हमने इसको किया है। तो यहाँ से आप देखें दोनों ब्रैकेट में हमारे सेम है, तो आंसर सही कर रहे हैं, x माइनस 13 और x माइनस 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फैक्टर्स। नाउ एक क्वेश्चन और आपको यहाँ देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 19 ए माइनस 92। तो यहाँ पर बस क्वेश्चन 90 माइनस 90, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ए स्क्वायर माइनस 19 ए माइनस 92। चलिए, अब 92 भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि एक स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, है ना। हमने निकाला 23 1 जा 23, हमारे फैक्टर्स निकले। हमारे फैक्टर्स यहाँ बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। लास्ट में आपको क्या दिखा, माइनस। मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट वाला साइन होता है ये काफी हद तक डिसाइड कर देता है कि हमारे जो फैक्टर्स है प्लस होने वाले कि माइनस, तो यानी कि माइनस होने। तो यहाँ फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 2 2 जा 4 और 23। तो 23 माइनस 4 करूंगा तो ये आपको 92 देगा, बिल्कुल 92 देगा। सॉरी 23 माइनस 4 करूंगा तो 19 देगा, बिल्कुल गलत लिख दिया, ये आपको 19 देगा। और जब इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 92 तो आ ही रहा है, बट माइनस का 92 चाहिए सर, तो माइनस का 92 आएगा तो 23 इंटू माइनस 4 करोगे तो माइनस का 92 ही तो मिलेगा, प्लस यू विल गेट माइनस 2। यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 4a अगर आप करते हैं, ठीक है, 23a और 4 आप करते हैं तो आपका माइनस का 19 आ, अदरवाइज यहाँ प्लस का 19 आ रहा है ना। मैंने उसमें क्या कर दिया, ये प्लस का 19 था, हमें माइनस का 19 चाहिए था, तो माइनस के 19 के लिए माइनस वाला साइन बड़ा कर दिया मैंने, ताकि मेरे को रिजल्ट में माइनस का 19, ओके, प्लस 4a माइनस का 92। तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया, तो बचेगा a माइनस 23 प्लस 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 तो है ही ना, 2 2 जा 4, a देखो 4a कॉमन नहीं लिया, 4 कॉमन लिया, तो बचेगा a, और यहाँ पे बचेगा 23। अगेन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 4 से आप 92 को ऐड करके देख लो, और यहाँ भी देख लो ना यार, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 होना, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई किया आपने, आपने 23 को, इस 92 को क्या किया आपने, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 किया ना, तो 4 मल्टी, जिसमें से आप 4 बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर 23 ही तो बचा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे, नहीं तो अगर ऐसे भी समझ में आया तो डिवाइड करके देख लो, और 4 3 जा 12,
तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि 4 इंटू 23 आपका 92 होता है, जिसमें से आपने 4 कॉमन बाहर ले लिया, अंदर 23 बच गया। दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हमारी बची हुई, a-23 और इधर आपका आ जाएगा a प्लस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर्स यानी कि गुणक। आई बात समझ में? कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 80। बनाइए जरा इसके ये फैक्टर्स बनाने बड़े, इसमें जरा फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे सोच के थोड़ा। देखिए चलिए फटाफट ट्राई करें, फैक्टर्स बनाएं, किस तरह से आप क्वेश्चन को करने वाले हो फटाफट। चलिए किसी का आंसर देखिए, ये इसका गुणनखंड करने के लिए, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ये क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार इन क्वेश्चन को भी लंबा खींच के ले जा रहा हूँ, ताकि हर एक तरह के क्वेश्चन आपको इसमें करा रहा हूँ, ताकि आगे फ्यूचर 9th 10th 11th 12th में दिक्कत ना हो। इसमें हम क्या करेंगे, किसी का आंसर अगर आया है तो फटाफट चैट के माध्यम से हैंड रेज करके अपने आंसर दे मुझे इसके। देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है, 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 80। ठीक है, तो अब हमने देखा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 81 से 80, यानी 80 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे 11 मिल जाए। और यहाँ पे लिखा भी है कि आपको क्या करना है, लास्ट में क्या है, प्लस का साइन, लास्ट में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये सॉरी ये माइनस का, ठीक है, -80। तो मुझे इस तरह से फैक्टर्स बनाने की यहाँ पे आंसर आ जाए। अब क्या है, फैक्टर्स बनाते हैं 80 के, तो 2 4 8 आपको आते हैं, इस तरह से हम करते हैं। तो जो फैक्टर्स मेरे पास बने 2 2 2 2 और 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इन दो को एक साथ ले लो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 20 में से 20 और 4 कितने होते हैं, 20 और 4 होते हैं 24, और 20 में से आप 4 माइनस करोगे तो होगा 16। वैसे माइनस करके ही हमको मिलेगा, जो आखिरी साइन होता है ना बता देता है कि आपको प्लस करके मिलेंगे या माइनस करके मिलेंगे, बट ठीक है। तो हम अब ये 16, हमें तो 16 नहीं चाहिए, यानी कि इससे तो बात नहीं बनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 इनको अलग लेता हूँ और 2 5 जा 10 अलग लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10। तो 8 और 10 को प्लस करोगे तो 18 होगा, 8 और 10 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, ये भी नहीं चाहिए हमने। सो अब क्या करें, आगे पीछे करके देखते हैं। अभी हमने क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 को पूरा ले लो और यहाँ से 5 ले लो। ठीक है, तो 16 में से 5 गए तो क्या आता है, 11। यस, मेरे को मेरा फैक्टर मिल गया 11। ठीक है, हमें हमारा फैक्टर मिल गया 11। अब यहाँ दिक्कत क्या है, क्या क्या फैक्टर मिले हमें, 16 माइनस 5 जो कि होता है 11।
तो सर 16 माइनस 5 11 तो होता है, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो माइनस का 11 चाहिए, साइन भी देखना है हमें, साइन इसके साथ क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 11 चाहिए। तो कोई भी बड़ी बात नहीं, हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन बड़ा कर देंगे, प्लस का छोटा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का ही आएगा, आ गया -11। ठीक है, तो सर मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था हमें, 80, 80 नहीं माइनस का 80। तो आप इसको देखो 16 इंटू -5 भी आप करोगे, सॉरी -16 इंटू 5 करोगे तो आपको माइनस का 80 का है। तो यानी कि मुझे मेरे दो फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, -16 और 5। इनको माइनस करूं तो माइनस का 11 भी आ रहा है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 80 भी आ रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल कर रहा है ना। तो मेरे मेरे फैक्टर्स मिल गए। मैं मिडल टर्म को यानी बीच वाले पद को किसमें स्प्लिट करूंगा, किसमें तोड़ूंगा, -16 और 5 है। एक्स स्क्वायर -16x प्लस 5x, हमने इस बीच वाले पद को इसमें तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब ये है कि जब आप इसको जोड़ोगे तो वापस यही आना चाहिए, ऐसे नहीं है। देखो ऐसे तो नंबर हमारा 20 चौको 80 ये भी बन रहा था, 24 जा 80, 20 पर 20 प्लस 4 आ रहा था 24, और 20 में से 4 माइनस कर रहे तो आ रहा था 16। तो ना ये प्लस में बन रहा था ना ये माइनस में बन रहा था, तो इसलिए हमने 20 और 4 को नहीं लिया। हम उसी नंबर को लेंगे, उसी नंबर को तोड़ेंगे, जिसको जोड़ेंगे तो वापस यही मिल जाए। जैसे -16 और +5 माइनस का 11 ही होगा, ठीक है, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, -80। ठीक है, तो बस वही वाली कहानी ले लो, दो दो कॉमन ले लो। यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा, दोनों के पास x है, तो x -3 फिर प्लस यहाँ दोनों 5, ये भी 5 है और ये भी 5 की टेबल में आएगा, 5x माइनस। अब आप लोगों को पता नहीं चलता तो यहाँ देख लो, 5 5 लिया ना, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करा आप, 16, तो सर 16 की मल्टीप्लाई करी तो 80 आ गया। आपको अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा तो आप डिवाइड कर लो 5 से 80 को, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 5 छक्के 3। तो आपको यहाँ पता लग गया कि 5 गुणा 16 क्या होता है, 80 होता है। जिसमें से 5 तो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 16। ठीक है, बहुत से तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ हमने देखा हमारा तरीका क्या होता है, x -16 x दोनों दोनों ही सेम है, तो इट मीन्स हम आंसर अभी सही कर रहे हैं, इनको अलग लिख लो, और जो बच गया x + 5 उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो ये दो मेरे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो सारा रफ काम है, ये रफ काम है, आपको समझाने वाला काम है। आपका फेयर काम ये होगा, 2 से 3 नंबर में आते हैं, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करोगे। ठीक है, कॉपी करो इसे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 16x - 225। चलो, आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना सीख लिया, ये वाले फैक्टराइजेशन करने आपने सीख लिए, तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे। चलो इसके गुणनखंड को करके बताओ। एटलीस्ट आप लोग ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो करो, पेन तो चलाओ। मैथ्स तो ऐसा है नहीं पिक्चर चल रही है देखते रहोगे, ट्राई करो रफ में। ट्राई करोगे तभी तो पता लगेगा कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए, आया किसी ने क्या,
ट्राई किया? एनीवन? कोई नहीं, देख रहे हैं, बस पिक्चर चल रही है। हम तो देखेंगे, आप करते रहो बेटा। मैथ्स ना, जितना कॉपी पेन चलाओगे मैथ्स में जितना, तो यहाँ से हमने क्या, ये आपको 3 से स्टार्ट करो। देखो 3 का विभाजित है नियम हमको पता है, 2 और 2 4 और 5 9, यानी 3 से चले जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से जाएगा 3 से 25 टाइम्स, फिर ये जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा। तो यहाँ जो मेरे फैक्टर्स बने, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हमने देखा हमें क्या, हमें माइनस करके मिलेगा जो भी मिलेगा, है ना। तो इन दो को हमने लिखा, 3 से 9 होता है और 5 बजे 25। तो सर 25 में से 9 गए तो कितना आता है, बस 16 ही आता है, और 16 ही चाहिए मेरे को। तो बस मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। और 25 इंटू माइनस का 9 करोगे तो माइनस का 225 मिलेगा, और माइनस का ही 225 आपको चाहिए, तो आपको आपके फैक्टर बहुत इजीली मिल गए। बड़े नंबर देख के घबराया मत करो। हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को 2 भागों में बांट देंगे, 25 और 9 में, क्योंकि 25x प्लस का रखूंगा, क्योंकि प्लस का 16 चाहिए मेरे को ऊपर, माइनस 9 का x माइनस का 220। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 20, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया ना यहाँ से, क्योंकि x कॉमन ले लिया तो x कॉमन लिया, बाहर हमने x ले लिया, अंदर बचेगा x, और यहाँ से बचेगा 25, क्योंकि x तो बाहर आ गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप बोल सर ये भी 3 की टेबल में आता है और ये भी 3 की टेबल में आता है, तो हम 3 का तो वो ले लें। बट हमने देखा कि ये 2 और 2 4 और 5 9, ये 9 की टेबल में भी आता है। ठीक है, आपको इसके लिए विभाजिता नियम पता होने चाहिए जो आपको पढ़ा रखे हैं। तो 9 की टेबल में आएगा, और 110% चांसेस रहते हैं, 100% चांसेस है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपका सेम आता है, और सेम आना भी चाहिए। तो 9x, माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस का साइन बाहर होता है तो अंदर क्या कर देता हो, प्लस, माइनस को प्लस, यानी चेंज उल्टे कर देता है साइन। 225, तो यहाँ पे आपने देखा 25 है, तो यहाँ भी आप 25 लिख दो। अभी देखो पूरा सुनो, लिखने से कुछ नहीं होता, चेक भी कर लो। 25 गुणा 9 कर लो, आपको 225 ही मिलेगा, यानी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अदरवाइज आपको नहीं आता तो मैंने आपको बताया था भी, 9 से 225 को डिवाइड करो तो आएगा 9 दूनी 18, फिर 9 पंजे 45, तो यानी कि 9 गुणा 25, 225 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुणा 25 लिख सकता हूं, जिसमें से हमने डिवाइड करके देखा, जिसमें से सर 9 तो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 25 बचा। ठीक है, आपने देखा दोनों जगह आंसर सेम, तो x प्लस 25 अलग लिख दिया जो सेम है, और जो बच गया यानी x माइनस 9 वो हमने अलग लिख दिया। ये दो इसके क्या हो गए, ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी कर लो इसको जरा पहले, फिर इसमें एक चीज और बताता हूं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और, 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे, आज इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं, कल इस तरह के क्वेश्चंस में आगे और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास x में नंबर कुछ नहीं था, अब यहाँ पे 4 आ गया, तो यानी कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, 4 9 जा 36। अब क्या है, अब 36 के आपको फैक्टर बनाने हैं। अभी तक क्या था, अभी तक आपने देखा कि यहाँ जैसे आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 80, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 इंटू 80 80 होता है, 1 गुणा 80 80 होता है। फिर हमने देखा यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 1 गुणा 225 225 होता है, तो उसके फैक्टर निकाले। फिर आपने देखा यहाँ यहाँ 1 नहीं, यहाँ 4 है, तो 4 गुणा 9 36। तो 36 के मुझे ऐसे गुणक, 36 के मुझे एक ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस करने पे मेरे को माइनस का 12 मिल जाए। तो 36 तो एक छोटा नंबर है, उसको आप कर सकते हो। आपको पता है कि सर 36 कैसे आएगा, सर 4 9 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 भी होता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वही टेबल बना दो, नहीं समझ में आ रहा आप टेबल बना दो। आप 12 3 36 होता है,
6 6 जा 36 होता है। ठीक है, तो इनको हमने देखा 4 और 9 को प्लस करोगे तो 13 आएगा, 12 और 3 को प्लस करोगे तो 15 आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो 12 चाहिए। और 6 को प्लस करोगे तो 12 आएगा, हमको 12 चाहिए। बट मेन यहाँ पे दिक्कत कहाँ जाती है, फिर हमें सर 12 नहीं, हमें माइनस का 12 चाहिए। हमें क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। तो इस माइनस के 12 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 12 चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, 6 + 6 जहां पे प्लस का 12 दे रहा था, बट हमें सर माइनस का 12 चाहिए। तो इसको सर मैं माइनस का 6 और माइनस का क्यों ना कर दूं, माइनस का 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। बट बेटा मेरे को तो प्लस का 36 भी चाहिए, तो कोई बात नहीं है, -6 गुणा -6 करोगे तो आपको प्लस का 36, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस का 36 ही मिलेगा। तो यस, मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए -6 एंड -6। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, 4x², इसको मैंने बदल दिया -6x और -6x भी प्लस का 9। इस 12x को मैंने स्प्लिट कर दिया, -6 और -6 क्या होता है, माइनस का 12 ही होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें, यस 2x कॉमन ले लेंगे आप, क्योंकि दोनों पे आप देखो, पहले नंबर पे आते हैं, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो सर 2 कॉमन ले लीजिए, ये लिया 2 कॉमन। दोनों के पास x है तो x कॉमन अंदर आए। तो 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, तो 2 बाहर है और 2 अंदर, 2 2 4 x, माइनस का साइन आप लगाओ। 2 3 जा 6 होता है, 3 आप बाहर ले चुके हो, x भी आप बाहर ले चुके हो। अब ये दो किसकी टेबल में आते हैं, आपने बोला सर ये 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो -3। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। 3 दूनी 6 और साथ में x भी आएगा, क्यों, क्योंकि x तो हमने कॉमन लिया ही नहीं। जब भी माइनस साइन बाहर होता है तो अंदर वो साइन चेंज कर देता है, प्लस का माइनस। और 3 3 क्या होता है, 9। 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह ब्रैकेट सेम है, लिख देंगे 2x - 3, और जो बच गया बाहर उसको अलग लिख दोगे, वो भी क्या है, 2x - 3 है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए लिख देता हूं क्वेश्चन, ये आप लोग करेंगे। 4x² प्लस 20x प्लस 25, 4x² प्लस 20x प्लस 25। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। बाकी क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कल अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, 4x² माइनस और 20x प्लस 25। क्लियर, तो कॉपी करें। फैक्टराइजेशन बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे जाके 9th 10th 11th 12th हर जगह ये आपको देखने को मिलने वाला है। जिन बच्चों को आगे साइंस में जाने की, मैथ्स पढ़ने की इच्छुक है, जो चाहते हैं कि मैथ्स रखें अपने पास, तो उनको जो है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।